जिस लोगों ने वाले जो कहीं कपड़े चश्मा हेयर कट के पीछे पड़, अरे तो रहने दो ना, कहा मतलब है भैया, बहुत बढ़िया है, चलता रहता है, क्या मतलब है, चलो ठीक है। कम से कम दूसरी चीज तो नहीं देख रहे ना, यूट्यूब पे यूट्यूब आ रहे हैं बढ़िया से, पढ़ाई का एक आधी चीज पढ़ी जाएगा, कान ना कान में एक आधी चीज पढ़ी ही जाएगा भैया। ये हमेशा याद होता है, ये लेक्चर सुनने का इतना फायदा, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस एक मिनट की बात सुनिए, लेक्चर सुनने का इतना फायदा है कि सुनने से भी काम हो जाता है, और ये परीक्षा में काम बात याद आती है। एक चोर मरते टाइम अपने से बेटे से कह गया कि कभी भी याद रखना, देवियों की परछाई नहीं होती है, कभी भी देवी देवताओं की परछाई नहीं होती बेटा, उनका हमेशा सम्मान करना। उसने कहा अच्छी बात है। अब एक दिन चोर के मरने के बाद उसका बेटा जो था वो चोरी करते हुए देखा गया, वो भागा, पुलिस उसके पीछे भागी, उसे छुपने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो वो जाकर क्या किया भैया, एक पंडाल में चला गया जहां कथा चल रही थी, और कथा में बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, वो चोरी करके छुप गया, लेकिन पुलिस ने उसे वहां देख लिया, तो वहां से वो भागा भागा तो फिर आगे पकड़ा गया तो उसे जेल में रखा गया, थाने में कूटा पीटा जाना था, लेकिन छोटा था इसलिए रोक दिया गया। पुलिस वालों ने खूब पूछा, चोरी की, लेकिन उसके बाप ने सिखा कर गया था कबूल नहीं करना है, उसने कबूल नहीं किया। एक लेडी इंस्पेक्टर थी, उसने कहा कि रुक जाओ, बच्चा है, इसको थोड़ा सा है ना डर बता के लेना पड़ेगा, मार से नहीं आएगा। तो लेडीज ने क्या कहा, लेडीज ने, पुलिस ने, कि देखो तुम एक काम करो, सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दो और बाहर का गेट खोल दो और ऐसी पंखे से हवा चला दो, पत्ते वगैरह उड़ना चाहिए, मैं दुर्गा का रूप धारण करके जाऊंगी और इससे पूछूंगी, ये भगवान के सामने झूठ नहीं बोलेगा। वो देवी के रूप धारण करके गई और बच्चे से पूछा, बता बेटा, तूने अगर चोरी की है, अगर तूने चोरी की है सच बोलेगा तो तुझे रिहा करवा दूंगी, मैं अकेली आई हूं, देख कोई भी नहीं है। बच्चा बोलने ही वाला था कि हाँ मैंने चोरी की है, लेकिन जैसे ही उसने बोलने वाला था, उसको उसके पिता की बात याद आ गई कि बेटा देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कथा में उसको याद आ गई कि देवी देवता की परछाई नहीं होती, जो कथा में सुना था उसने, कथा में सुना था, कथा में पिता से नहीं सुना, कथा में सुना था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा अरे लेडी खड़ी है, पीछे से लाइट आ रहा है, लाइट की परछाई मेरे ऊपर आ रही है। उसने कहा माता जी तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं मैंने चोरी नहीं की। उसने बोला कि बच्चा देवी के सामने झूठ नहीं बोल सकता, इसको छोड़ दो। मतलब समझे आप, वो कथा सुनने नहीं गया था, वो तो डर के मारे दबा हुआ था, 5 एक मिनट रुकने में कान में एक शब्द वाक्य पड़ गया था कि देवी देवता की परछाई नहीं होती है। उसने ध्यान से सुना भी नहीं था तो भी उसको काम आ गया और वो छूट गया। ऐसे ही तुम इस बंधन से छूट जाओगे यदि कान में एक दो आवाज ही पड़ गई तो, है। चलो, बेस्ट जॉन इंटर यूनिवर्सिटी